हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर की। इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसका मास m है। T डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी ρT है और 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी ρ0 है। जब टेम्परेचर कम है तो जनरली सब्सटेंस का वॉल्यूम भी कम होगा और वो कम वाला वॉल्यूम यानी वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस V0 है। टेम्परेचर हमने उसका T डिग्री सेल्सियस किया, डेंसिटी ρT हो गई तो वॉल्यूम VT हो गया। जनरली सब्सटेंस हीट करने पे एक्सपेंड होते हैं। अगर हीट करने पे एक्सपेंड होते हैं तो इसका मतलब उनका वॉल्यूम बढ़ता है। मास सेम रहता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका मतलब उनकी डेंसिटी घटती है। तो जनरली सब्सटेंसेस की डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटती है। हमने उस डेंसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए जो होगी टेम्परेचर T पे, यानी ρT का एक्सप्रेशन चाहिए। अब इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हमने जाना पड़ेगा क्यूबिकल एक्सपेंशन पे। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है तो वॉल्यूम घटता है। इन जनरल सब्सटेंसेस के साथ ऐसा होता है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जिनका बिहेवियर एनोमेलस है, उनके साथ वॉल्यूम बढ़ता है विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर और घटता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बट अभी हमने इन जनरल सब्सटेंसेस की बात करनी है। अगर सब्सटेंसेस इन जनरल की बात करें हम तो उनके लिए वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा इनटू चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन यहां चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा T माइनस 0, दैट इज T। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस के लिए। अगर Vt इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा T हो गया तो इसमें हमने बस क्या करना है, Vt और V0 को मास और डेंसिटी के टर्म में ही लेना है। क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस मास अपॉन डेंसिटी एट T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। और 1 प्लस गामा T रहेगा एज सच। तो इस एक्सप्रेशन में अगर देखते हैं हम तो एम कैंसिल हो जाएगा। हमें 1 अपॉन ρT को नहीं चाहिए, हमें तो एक्सप्रेशन डेंसिटी एट T डिग्री सेल्सियस का चाहिए, यानी हमें एक्सप्रेशन चाहिए ρT के लिए। अब ρT के लिए करेंगे तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो उधर हो जाएगा ρ0 अपॉन 1 प्लस गामा T। और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्चुअल एक्सप्रेशन डेंसिटी के वेरिएशन का विद टेम्परेचर उन सब्सटेंसेस के लिए जो हीट करने पे एक्सपेंड होते हैं और कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी इन जनरल सब्सटेंसेस के लिए। अब इस एक्सप्रेशन से अगर देखें तो सब्सटेंसेस इन जनरल के लिए गामा पॉजिटिव होगा और अगर गामा पॉजिटिव होगा तो 1 प्लस गामा T ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ρ0 को एक से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ρT मिलेगा, और चूंकि किसी भी नंबर को अगर एक से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट कम हो जाएगा, यानी ρT जो होगा वो ρ0 से छोटा हो जाएगा, ρT लेस देन ρ0। किन सब्सटेंसेस के लिए जो हीट करने पे एक्सपेंड होते हैं। अगर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हीट करने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कूल करने पे एक्सपेंड होते हैं तो उनके लिए गामा हो जाएगा नेगेटिव, और अगर गामा नेगेटिव हो जाएगा तो 1 माइनस गामा T विल गिव ए नंबर लेस देन 1, और एक से छोटे नंबर से अगर ρ0 को डिवाइड करेंगे तो ये ρ0 से ज्यादा हो जाएगा। अगर ρ0 से ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सच सब्सटेंस एट T डिग्री सेल्सियस विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से सब्सटेंसेस की इन जनरल तो डेंसिटी घटती है टेम्परेचर बढ़ने से, और अगर एनोमेलस बिहेवियर वाले सब्सटेंसेस हैं तो उनकी डेंसिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने से। अब बात आएगी कि लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए गामा बहुत छोटा होता है। तो लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ρT इक्वल टू ρ0 1 प्लस गामा T रेज टू द पावर -1। और चूंकि गामा बहुत स्मॉल है तो बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्लस x की पावर n, अगर x बहुत छोटा है तो लिखा जाता है 1 प्लस nx, यानी ये पावर यहां आ जाएगी। टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ गामा एंड T नेगलेक्ट कर देंगे हम, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा ये ρT इज इक्वल टू ρ0 1 माइनस गामा T। तो ये उस कंडीशन में, यानी उन सब्सटेंसेस के लिए जिनके लिए गामा बहुत स्मॉल है, तो ये नंबर 2 हो जाएगा। अब एक और चीज,
अगर हम इस रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा टी को कंपेयर करें इक्वेशन ऑफ ए लाइन यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हम वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखूं तो y का काम करेगा मेरा रो टी डेंसिटी एट टी डिग्री सेल्सियस और x का काम करेगा t बिकॉज रो टी इज चेंजिंग विद x। जैसे वहां y चेंज कर रहा है x के साथ, वैसे ही यहां डेंसिटी एट टी डिग्री सेल्सियस वेरी कर रही है टेम्परेचर t के साथ। तो रो टी इज इक्वल टू माइनस गामा रो नोट टी प्लस रो नोट, y ये m ये x और ये c। तो इससे पता चलता है कि अगर डेंसिटी का वेरिएशन विद टेम्परेचर में प्लॉट करूं तो दैट विल कम आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो वो स्ट्रेट लाइन कैसे होगी जरा देख लेते हैं। ये रो टी इस एक्सिस पे लेता हूं, टेम्परेचर टी इस एक्सिस पे लेता हूं, ये ओरिजिन हो गया। डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है डाल दूंगा T0 तो रो टी इज इक्वल टू हो जाएगा रो नॉट। मान लेता हूं ये हो गई डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस और ये डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या कर रही है y इंटरसेप्ट वाला काम, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म से। तो ये y इंटरसेप्ट वाला काम कर रही है यानी रो नॉट इस रोटी वाली एक्सिस पे आ गया। और यहां के बाद अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्योंकि ये m नेगेटिव है तो वैल्यू रो की घटती जानी चाहिए और ये कहीं ऐसे आगे चलता रहना चाहिए। अगर मैं ये देखना चाहूं कि ये ग्राफ किस पॉइंट पे टेम्परेचर एक्सिस को कट करेगा तो उसके लिए मुझे रो टी को 0 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहां ये ग्राफ टेम्परेचर एक्सिस को टच करेगा वहां डेंसिटी हो जाएगी 0 और अगर मैं डेंसिटी को 0 लिख दूंगा तो रो नॉट बाहर 1 माइनस गामा टी, दिस इंप्लाइज रो नॉट तो 0 है नहीं, 1 माइनस गामा टी शुड बी 0 और इसका मतलब t इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा। अब t अगर 1 अपॉन गामा है तो जनरली सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए गामा बहुत स्मॉल है तो t बहुत लार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं काफी दूर जाके ये ग्राफ टच करेगा इस टेम्परेचर वाली एक्सिस को। लेकिन अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस के लिए गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन 273.15। तो इसका मतलब अगर गामा की ये वैल्यू मैं यहां डालूं तो ये हो जाएगा 273.15 t इक्वल टू, तो 273.15 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये ग्राफ कट कर जाएगा टेम्परेचर वाली एक्सिस को इन केस ऑफ गैसेस। होप ऑल ऑफ यू वुड हैव अंडरस्टूड कि कैसे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वेरी करेगी विद टेम्परेचर।